मैं शमशेर खान शाहचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमा। अपन पढ़ रहे हैं द्विसमाकलन। कल अपन ने द्विसमाकलन शुरू किया, उसमें क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें लिमिट दी हुई थी। उसमें लिमिट जो अपना रीजन था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, उसके लिए x और y की सीमाएं दी हुई थी। अब अपन पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें क्षेत्र दे रखा है, लिमिट उन्होंने स्पेसिफिक लिमिट उस समाकलन के साथ दी हुई नहीं है, लिमिट अपने को पता करनी है। अब समाकलन में क्या है, क्षेत्र अगर दे रखा है, समाकलन का मतलब क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके इकाई जो लंबाई और चौड़ाई के बहुत छोटे छोटे इकाई नहीं, बहुत ही छोटे छोटे उसके टुकड़े करके उनका क्षेत्रफल ज्ञात करके और उन सारे क्षेत्रफल को मतलब पूरे के जितने भी अपन टुकड़े करें, उन पीसेज बनाए, उनके क्षेत्रफल को अगर अपन जोड़ें तो वो उसका पूरा क्षेत्रफल होता है। और वो समाकलन से वो क्षेत्रफल ज्ञात करने, उसका मतलब यही होता है। अपन क्या करेंगे, उस क्षेत्र की या तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष पट्टियाँ बना लेंगे या वाई एक्सिस के सापेक्ष पट्टियाँ बना लेंगे। यदि अपन एक्स एक्सिस के सापेक्ष पट्टियाँ बनाएं, एक्स एक्सिस के समानांतर पट्टियाँ बनाएं, तो जो पट्टी है उसके लिए लिमिट अपन देखेंगे कि एक्स की लिमिट, भाई पहले तो अपन उस पट्टी की लिमिट देखेंगे। पट्टी जैसे y इजकल टू 0 से वक्र को जहाँ टच करती है वहाँ y का मान क्या होता है, वो y की अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट। हो सकता है वक्र को दोनों तरफ, वो वक्र को पट्टी टच करे तो एक लोअर लिमिट पता कर लेंगे, ऊपर की साइड में जो y का मान उस पट्टी के लिए है, उस वक्र पे है, वो उसकी अपर लिमिट होगी। अब अपन इस प्रकार के क्वेश्चन यदि अपन सोल्व करें तो अपने समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, मान ज्ञात करो डबल समाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई उस धनपाद में जिसके लिए x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 हो। मतलब क्षेत्र दे दिया, क्षेत्र क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 और धनपाद मतलब x एक्सिस के ऊपर की तरफ और y एक्सिस के राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, ये धनपाद है। ठीक है, तो अपना जो क्षेत्र है उसमें क्या है, क्षेत्र क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस के राइट हैंड की तरफ। ठीक है, और जो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पे की जो रेखा खींचते हैं उससे नीचे की तरफ लेस देन इक्वल टू 1 मतलब मूल बिंदु की तरफ जो क्षेत्र है, ये जो बाउंडेड क्षेत्र बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके अपन वाई एक्सिस के समानांतर पट्टियाँ बना लेते हैं, वाई एक्सिस के समानांतर पट्टियाँ बना लेते हैं। उस पट्टी में एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, उसे कहेंगे डी एक्स डी वाई। उस पट्टी में एक छोटा क्षेत्रफल लेंगे डी एक्स डी वाई। फिर अपन उस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए y की लिमिट के साथ समाकलन करेंगे। तो y की लिमिट क्या है, y इजकल टू 0 और अपर लिमिट कौन सी होगी, जहाँ ये लाइन को टच करता है, तो y इजकल टू 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट तो क्या हो गई, y इजकल टू 0 से y इजकल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और x की लिमिट, फिर इन पट्टियों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो x की लिमिट 0 से x इजकल टू 1 पर, x इजकल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक। तो ये तो होगी लिमिट, x की लिमिट तो हो गई x इजकल टू 0 से x इजकल टू 1, y की लिमिट हो गई y इजकल टू 0 से y इजकल टू 1 माइनस एक्स। तो मैंने इसमें लिखा है, स्पष्टतः x प्लस वाई इजकल टू 1 एक सरल रेखा है जो सरल रेखा का समीकरण है जो निर्देशित अक्षों को 1 1 के अंतःखंड काटती है। ठीक है, जो मैंने ये चित्र, तो आप जो भी वक्र दे रखा होता है उसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। ठीक है, फिर आप पट्टियाँ बना लो। आप चाहो तो एक्स एक्सिस के समानांतर पट्टियाँ बना सकते हो, आप चाहो तो वाई एक्सिस के समानांतर पट्टियाँ बना सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार। इसमें अपन वाई एक्सिस के समानांतर पट्टी ली है, चाहते तो अपन एक्स एक्सिस के समानांतर भी पट्टी हो जाती। तो उसमें क्या होता, वाई की लिमिट तो हो जाती 0 से 1 और x की लिमिट होती x इजकल टू 0 से x इजकल टू 1 माइनस वाई। तो अपन ने यहाँ जो पट्टी ली है वो
वाई एक्सिस के समानांतर ली है। ठीक है, उस पट्टी में एक छोटा क्षेत्रफल लिया है dx dy। ठीक है, तो धनपाद में अक्ष इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अक्ष इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो y एक्सिस पे अक्ष क्या होता है, y एक्सिस पे अक्ष इक्वल टू क्या होता है 0, और अक्ष एक्सिस पे y इक्वल टू 0। तो अक्ष एक्सिस के ऊपर की तरफ और y एक्सिस के राइट हैंड साइड की तरफ क्षेत्र है, और ये जो लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1 इसके मूल बिंदु की तरफ। तो ये अपना क्षेत्र क्या हो गया OABO, और धनपाद का मतलब अक्ष इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो धनपाद में अक्ष इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अतः समाकलन का अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो गया OABO है। y एक्स के समानांतर डेल x चौड़ाई की पट्टी लेने पर y की सीमाएं y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स तथा अक्ष की सीमाएं अक्ष इक्वल टू 0 से अक्ष इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, अतः समाकलन द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, पहले समाकलन पे लिमिट किसकी आएगी डी एक्स की, क्योंकि अपन ने पट्टी क्या ली है पट्टी में जो क्षेत्रफल लिया है वो क्या है डी एक्स डी वाई। तो समाकलन में पहले समाकलन पे लिमिट किसकी आएगी एक्स की, दूसरे समाकलन में लिमिट किसकी आएगी y की। तो समाकलन 0 से 1, समाकलन 0 से 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब साधारण समाकलन है, साधारण समाकलन में आप अपन इसको लिखेंगे समाकलन 0 से 1 बड़े कोष्टक में समाकलन 0 से 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी वाई कोष्टक बंद डी एक्स। ठीक है, और यहाँ समाकलन अब अगर करेंगे वो क्या होगा, अक्ष को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो अक्ष को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर अपने को मिलेगा समाकलन 0 से 1 बड़े कोष्टक में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब लिमिट इसमें अंदर लगाएंगे तो अगला स्टेप अपने को मिलेगा 1/2 समाकलन 0 से 1 बड़े कोष्टक में x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 बड़ा कोष्टक 1 dx। तो अगला स्टेप अपने को मिलेगा कैलकुलेशन, अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 समाकलन 0 से 1 x छोटे कोष्टक में 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर आगे अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 1/2 समाकलन 0 से 1 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे ये सिंप्लीफाई करके अपन ने लिख दिया। अब अपन x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो अगला स्टेप अपने को मिलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस x 4/4 और बड़े कोष्टक में यह है पूरा पद है और इसकी लिमिट है 0 से 1। अब ये लिमिट लगाएंगे तो अपने को मिलेगा इसका लिमिट लगा के कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान मिलेगा 1/24। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान ज्ञात करो द्विसमाकलन रीजन आर एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, जहाँ आर समाकलन का क्षेत्र निम्न दीर्घवृत्त है। तो समाकलन का क्षेत्र है वो दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसका दीर्घवृत्त का डायग्राम बना लेते हैं। दीर्घवृत्त में एक्स एक्सिस के पैरेलल जो दीर्घ अक्ष है उसका मान, उसकी लंबाई होती है a, लघु अक्ष की लंबाई होती है b, जो मैंने इस डायग्राम में प्रदर्शित कर दी। अब अपन y एक्सिस के समानांतर पट्टी लेते हैं और पट्टी में एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं dx dy। अब देखो ये पट्टी दोनों तरफ वक्र को टच करती है, तो वक्र के समीकरण से अपन y का मान जहाँ ये टच करती है वहाँ y का मान क्या होगा -b√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर की तरफ +b√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो हो गई y की लिमिट। अक्ष की लिमिट क्या होगी भाई, इधर तो है x इक्वल टू -a और इधर है x इक्वल टू a, तो अक्ष की लिमिट हो गई -a से a।
तो नीचे मैंने कैलकुलेट करके लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो चित्रानुसार सीमाएं एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से एक्स इज इक्वल टू प्लस ए तथा वाई इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से y इज इक्वल टू प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसकी लिमिट हो गई। अब साधारण समाकलन है और लिमिट लगाना है। तो द्वि समाकलन x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू समाकलन माइनस ए से प्लस ए, दूसरा समाकलन माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और अंदर फलन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसे अपन खोलेंगे तो अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x y क्या है, विषम फलन है, तो इसका मान, इसके लिए समाकलन का मान हो जाता है 0। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 2 इंटू माइनस ए से ए, और ये 2 कहाँ से आया है, अपन ने माइनस बी, ये जो y की लिमिट थी माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अपन ने लिमिट में बदल दिया 0 से b प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बाहर गुणा कर दिया 2। ये आपको साधारणतः समाकलन आप लोगों ने सीमा का जो समाकलन किया उसमें पढ़ रखा होगा। तो ये स्टेप अपने को मिल गया 2 इंटू समाकलन माइनस ए से ए बड़े कोष्टक में समाकलन 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बड़ा कोष्टक 1 डी एक्स। अब इसका अपन समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करके अपन लिमिट लगाएं तो अपने को फाइनली मिलता है 2 इंटू समाकलन माइनस ए से ए बड़े कोष्टक में एक्स स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 बी क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की होल घात 3/2 बड़ा कोष्टक 1 डी एक्स। अब अपन इस लिमिट को भी माइनस ए से ए है, इसको 0 से ए करते हैं तो बाहर आ जाएगा 2। तो 2 इंटू अगला स्टेप होगा 2 इंटू 2 समाकलन 0 से ए बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/3 बी क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की होल घात 3/2 बड़ा कोष्टक 1 डी एक्स। अब अपन इसका समाकलन करें तो ये समाकलन आप लोगों को आने चाहिए। तो ये समाकलन अपन करने के लिए यहाँ अपन एक्स इक्वल टू ए साइन फाई पुट करते हैं तो डी एक्स अपने को मिल जाएगा ए कोस फाई डी फाई, और लिमिट बदल जाएगी एक्स इक्वल टू 0 तो फाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए तो फाई इक्वल टू पाई बाई 2। ये मान अपन पुट करें तो अपने को मिलेगा समाकलन द्वि समाकलन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल टू 4 इंटू बी को कॉमन लेके बाहर ले लिया तो 4b समाकलन 0 से पाई बाई 2 बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/3 बी स्क्वायर, जो बी क्यूब था बी बाहर चला गया तो ये बी स्क्वायर हो गया, इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर इसकी होल पावर 3/2 बड़ा कोष्टक बंद ए कोस फाई डी फाई। और इसे सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा 4b समाकलन 0 से पाई बाई 2 छोटे कोष्टक में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कोस फाई प्लस 1/3 बी स्क्वायर कोस क्यूब फाई इंटू ए कोस फाई डी फाई। और आगे सिंप्लीफाई करें तो अपने को अगला स्टेप मिलेगा 4ab समाकलन 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई प्लस 1/3 बी स्क्वायर कोस 4 फाई डी फाई।
और अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 4ab इंटू ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई डी फाई प्लस 4/3 ab बी स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 साइन 0 फाई साइन की पावर 0 फाई कोस 4 फाई डी फाई। अब जो गामा सूत्र है वो अगर अपन लगाएं तो अपने को मिलेगा 4ab बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 3 प्लस 1/3 बी स्क्वायर गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 इंटू गामा 3 इज इक्वल टू 4ab बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर 1/2 गामा 1/2 बाहर आ जाएगा तो गामा 1/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 बटे 2 इंटू 2 गामा 1 प्लस 1/3 बी स्क्वायर गामा 1/2 इंटू 3/4 गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू 2 गामा 1 कोष्टक बंद। यहाँ गामा में क्या है, गामा n प्लस 1 इजकल टू क्या होता है, गामा n आप लोगों ने पढ़ रखा है। और गामा 1/2 का मान होता है पाई। तो आगे सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिलेगा 4ab कोष्टक में ए स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 4 प्लस 1/3 बी स्क्वायर इंटू 3 पाई बाई 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4ab बड़े कोष्टक में पाई ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1/4 पाई ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा लगता है, हालांकि मैं लिखने में स्पेस दे के लिखता हूँ अपने इस पे स्क्रीन पे दिखता रहे इसलिए, बाकी इतना बड़ा भी नहीं है। मेन चीज़ है इसकी लिमिट ज्ञात करना। सीमाएं यदि अपन ने सही सही ज्ञात कर ली तो फिर आगे अपन और फिर अपने को यदि समाकलन आता है तो अपन समाकलन करते जाएंगे और अगला स्टेप मिलता जाएगा। द्वि समाकलन में आप विशेष यही ध्यान रखना है कि जो पहला समाकलन करो और वो जैसे y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो अक्ष को अचर मानते हुए समाकलन कर लो, और यदि y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो अक्ष को अचर मान लो, और डी अक्ष के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो y को अचर मानते हुए समाकलन कर लो। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।